अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठकों, दर्शकों, मित्रों और हमारी टीम के भी सभी सहकारियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री सद्गुरु की कृपा से आज इस चैनल को आप सभी का उत्स्फूर्त, उत्साहजनक और प्रेरणादायी समर्थन, सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का सहयोग और समर्थन आप सभी से प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, आज का ये अंक एक प्रश्न के यानी ऊहापोह के लिए है। प्रश्न अत्यंत सार्थक है और समसामयिक भी, प्रासंगिक भी और आवश्यक भी। प्रश्न है, क्या मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है? यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? ये प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर दोहरा देते हैं। मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? ये प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न के ऊहापोह में हम अपने चिंतन और मनन के द्वारा इस प्रश्न की गहराई तक जाएं, इस प्रश्न को जानें, इसके मर्म तक पहुँचे। मनुष्य ये दूसरी श्रेणी होती है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज। उद्भिज पेड़ पौधे, स्वेदज पानी से निकलने वाले कीड़े मकोड़े और अंडज अंडे से निकलने वाले कबूतर, मुर्गी आदि, और जारज यानी माँ के पेट से पूरे तैयार होकर आने वाले घोड़ा, बैल, गाय, बकरी आदि, और उनमें उत्क्रांत होकर आया हुआ यह शरीर जिसे हम मनुष्य कहते हैं। मनुष्य ये दूसरी श्रेणी होती है। पहली श्रेणी होती है पशु की। मनुष्य यानी आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, वाचा, गुदा, उपस्थ ये लेकर आए हुए को मनुष्य सामान्य भाषा में कहते हैं, लेकिन अवतार ही उसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि भले ही उसको नाक, कान, आँख, मुँह मनुष्य की तरह ही हो, लेकिन अगर वो अविवेकी है, अगर वो बुद्धिहीन है, मूढ़ है, मूर्ख है, वो कैसा जीना चाहिए, किस लिए जीवन मिला है, क्या करना चाहिए, क्या करने से अपने सहित सबका कल्याण होता है, इस बात को नहीं जानता, वो पशु है। भले ही उसका शरीर मनुष्य का है, लेकिन वो पशु ही है, जानवर है। जानवर भी यानी गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता ये भी जानवर ही है। उसी तरह ये भी एक जानवर ही है। और उन जानवरों में भी जिसमें सदा छल, कपट, बेईमानी, धोखेबाजी और मक्कारी भरी रहती है, वो लोमड़ी है, वो बिच्छू है, वो सांप है, और जो हिंसाचारी है वो शेर है, और जो मुर्दाड़ है वो बकरी है। यानी भले ही शरीर से ये शरीर ऐसे ही होगा, उसका नाक, कान, आँख अपनी तरह होंगे, लेकिन उसे अवतार ने कहा है पशु। वो पशु है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो पशु तुल्य है। वो मनुष्य के शरीर का उपयोग पशुओं की तरह ही कर रहा है। वो केवल पशु है। उसके बाद उत्क्रांत होता है, यही जीव उत्क्रांत होता है। वो मन प्रधान होता है, कामना प्रधान। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा बुरा लगता है। ये सब मन के सहयोग से जो चलने लगता है उसे मनुष्य कहते हैं, जो मन प्रधान होता है। इस विषय की विस्तार से व्याख्या हमने अपने एपिसोड्स में की है, और श्रोता पाठकगण वहाँ देख सकते हैं। और विशेष करके इसका विशेष समाधान करने के लिए हम और स्वतंत्र एक एपिसोड प्रस्तुत करने वाले हैं। ये हो गया मनुष्य
जो मन प्रधान है उसे मनुष्य कहते हैं। ये सब अवतार आके समझाते हैं, दूसरा कोई इस बात को नहीं समझा पाता, और यही समझाने के लिए अवतार आते हैं। हम इसी का विचार करते हैं कि अवतार यानी ईश्वर को मनुष्य का शरीर धारण करके क्यों आना पड़ता है, यही इस अंक का मुख्य विषय है और इसी को हम प्रतिपादित कर रहे हैं। कृपया श्रोतागण जागरूक होकर अवलोकन करें। उसके बाद वो और उत्क्रांत होता है तो फिर वो बुद्धि प्रधान बनकर आता है। बुद्धि प्रधान में भी दो विषय है, एक तो है मलिन, दूसरा है शुद्ध। मन में भी मलिन और शुद्ध ये दो भूमिकाएं होती है। मन ये त्रिगुणात्मक होता है, उसी तरह मनुष्य के भी 3 अंग होते हैं। एक होता है सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक मनुष्य होते हैं वो सत्य की खोज में लगते हैं और अपने यानी उनका जो बर्ताव रहता है वो कैसा रहता है कि सुख की ओर उनकी दौड़ होती है, कामना पूर्ति में उनका लक्ष्य होता है। दूसरा होता है रजोगुणी मनुष्य। रजोगुणी मनुष्य किसे कहते हैं? जो लाभ, मेरा लाभ होना चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए और लोभ करता है धन का, धान्य का और परिवार का, समाज का, देश का, वो सब लोभ ही लोभ है। उसके पीछे केवल एक ही कार्य है, लाभ और लोभ, लाभ और लोभ। फिर एक तीसरी श्रेणी आती है तमोगुणी। तमोगुणी मन के तमोगुणी यानी विभाग को लेकर कुछ मनुष्य आते हैं। उनका होता है आलस्य, आराम करो, मद यानी मस्ती करना, अगर उसके पास धन आ गया तो मस्ती करेगा, बल है तो मस्ती करेगा। आलस्य, मद, निद्रा, खूब सोएगा, वो सोने में उसको बहुत आनंद आता है। और प्रमाद, प्रमाद का अर्थ होता है यानी जैसा उसके दिल में आएगा, अगर कोई बेगुनाह भी सड़क से जा रहा है तो वो उसको छेड़ेगा, उसको तकलीफ देगा। अगर उसके पास बल है तो बगैर किसी कारण के भी वो किसी को भी तकलीफ दे सकता है। ऐसा ये तीसरे दर्जे का होता है तमोगुणी। ये तीनों भी मन प्रधान होते हैं, मन के अनुसार चलते हैं। जैसा उनका मन कहता है वैसा उनका आचरण होता है। वो मन के आगे सोचे ही नहीं सकते। कभी उनका मन जिधर दौड़ता है उधर वो चले जाते हैं। अब इनसे भी उत्क्रांत होकर आता है यही ऐसा ही शरीरधारी आदमी। उसमें 2 आंखें, 2 कान, एक नाक, मुंह, सब ऐसे ही होता है, लेकिन उसे वो बुद्धि प्रधान आता है। तो बुद्धि प्रधान में भी शुद्ध और मलिन ये 2 विभाग है। जो शुद्ध बुद्धि प्रधान आता है वो सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि मैं हूँ कौन? नहीं तुम इस पंथ के हो, उस संप्रदाय के हो, इस देश के हो, उस भाषा के हो। उसे बहुत समझाया जाता है, बहुत उसके ऊपर उपाधियाँ लादी जाती है। लेकिन जो शुद्ध सत्वगुणी और शुद्ध बुद्धिमान है वो पहला प्रश्न तो यही करता है कि मैं हूँ कौन? ये जो सारी उपाधियाँ आप मुझे लगा रहे हैं ये तो आप जन्म के बाद मुझे आपने दी हुई है। वास्तविक मैं कौन हूँ? उपाधियाँ प्राप्त होने से पहले मैं कौन हूँ, ये शुद्ध बुद्धिमान पूछता है। और मलिन बुद्धिमान क्या पूछता है? वो अपनी बुद्धि का उपयोग किस तरह मुझे मान सम्मान मिले, मैं लोगों को अपने प्रभुत्व में रखूं, अपने गुलाम बनाऊं, उन पर उनका शोषण करूं और किस तरह बुद्धि का उपयोग अधिक से अधिक जमा करने में करूं, ये भी बुद्धिमान ही होता है। और इस तरह ये बुद्धि तक आता है। उसके बाद विवेक का कार्य शुरू होता है। जो विवेकी होते हैं वो अपने परम लक्ष्य को जानते हैं और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संलग्न हो जाते हैं। तो परम लक्ष्य क्या है? अवतार क्या कहते हैं? किसे मानते हैं वो परम लक्ष्य? वो परम लक्ष्य उसे मानते हैं कि जो इस यानी प्रश्न का एकदम पीछा ही करना शुरू कर देते हैं। वो ग्रंथ पढ़ते हैं, पंथों में जाते, संप्रदाय में जाते, इस महात्मा के पीछे, उस तीर्थ स्थान में ये पुस्तक पढ़ते, वो पुस्तक, एक ही कारण, मैं हूँ कौन और मैं कौन हूँ, इसी का उत्तर देने के लिए मनुष्य को
प्रकृति का अभिन्न अंग है, ये यानी विश्वास दिलाने, ये सिद्ध करने के लिए अवतार आते हैं। और अवतार आकर कुछ भी नहीं करते, न किसी को कोई प्रॉपर्टी देते हैं, न किसी को कोई बख्शिश देते, न कोई पारितोषिक देते हैं, न कोई कुछ नहीं करते। वो केवल मनुष्य को ये दिखाते हैं कि जिस तरह इस प्रकृति के सभी अंग है, उसी तरह तुम भी इस प्रकृति के अंग हो। और ये नर शरीर धारण करने पर तुम्हारा परम कर्तव्य संशय भ्रमों से छूटकर इस प्रकृति, इस सृष्टि के साथ एकत्व प्राप्त कर लेना ही है। क्योंकि तुमने जब तुम उद्भिज में थे तब तुम्हें शरीर मिला था, जब तुम स्वेदज में आए तो तुम्हें शरीर भी मिला और इंद्रियां भी मिली थी, जब तुम अंडज में आए तो शरीर भी मिला था, इंद्रियां भी मिली थी और मन भी मिला था, और जब तुम जारज में आए थे तो तुम्हें शरीर भी मिला था, इंद्रियां भी मिली थी, मन भी मिला था और बुद्धि भी मिली थी। गाय घास खाती है, गोश्त मांस नहीं खाती। शेर गोश्त खाता है, घास नहीं खाता। इतनी बुद्धि तो उनको भी थी। तो उस बुद्धि को उत्क्रांत करके विवेक के धरातल पर ये जान लो कि यही विश्वरूप परमात्मा है, ये सृष्टि के साथ तुम्हारा अभिन्न नाता है। और जिस तरह सृष्टि कहने पर सृष्टि का हर घटक उसमें समाविष्ट होता है, उसी तरह इस सृष्टि में जीने वाले सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी, ये सब तुम्हारे जैसे ही है, तुम्हारे ही अंग है। और ये विश्व ही एक इकाई है, यह विश्व ही स्वयं संचालित स्वयंभू है। ये समझाने के लिए ईश्वर को अवतार बनकर यहाँ आना पड़ता है। हमारे मित्र का प्रश्न था कि मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? अब दूसरी ओर चलें। लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं और वहाँ कुछ साल बिताते हैं और वापस आकर कहते हैं कि भाइयों, तुम अपने दुख के तुम स्वयं ही कारण हो, तुम अपने दुखों के कारण को दूर करो और सुखी हो जाओ। चोरी मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो। ये कहने के लिए वो महात्मा आते हैं। ऐसी ये बहुत बड़ी बातें हैं क्या? ये जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो, बहुत बड़ी बातें हैं। ये मनुष्य को ये भी नहीं समझता कि नशा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, चारित्र्यवान बनो, सुशील बनो, नहीं, और सबके प्रति करुणा रखो। ये बताने के लिए भी महात्मा आते हैं। तो क्या कारण है इतना बताने के लिए महात्मा आते हैं? क्या लोग इतने मूर्ख है कि वो उनके जाने का ये प्रयोजन कि वो आकर कहे कि भाई चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, व्यसन मत करो, व्यभिचार मत करो? ये कहने के लिए साधना और तपस्या की आवश्यकता होती है? ये तो सामान्य बातें हैं, सबको पता है। चोरी करने पर सजा हो जाती है, जुआ खेलने से घर बर्बाद हो जाता है, शराब पीने से घर तहस नहस हो जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो क्या ये बताने के लिए वो महात्मा आते हैं? महात्माओं की आवश्यकता क्या इतनी सामान्य बातें बताने के लिए है? लेकिन नहीं है। और उतने बड़े महात्मा ने बताने के बाद भी उन्हीं के नाम पर पंथ संप्रदाय चलाते हैं। और जो कच्चा गर्भ होता है, वो गर्भ दवाओं के द्वारा गर्भपात करके उस गर्भ को पकाकर खाते हैं। उस पंथ के, उस संप्रदाय के मानने वाले गर्भ को यानी पेट से निकाल के उसको पका के खाते हैं। कीड़े मकोड़े खाते हैं, सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं। हम चाइना का उदाहरण देख लें, कोरिया का उदाहरण देख लें। ये तो किसी पंथ और संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं ना। और ये अय्याशी में तो हांगकांग, सिंगापुर, इनका नंबर आता है। क्या है ये क्या है? उस महात्मा ने तो सच्ची बात बताई थी कि ऐसा मत करो, किसी की हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो। लेकिन उन्हीं के नाम पर पंथ निर्माण करके वो वही कार्य कर रहे हैं और बड़े अभिमान से कहते हैं कि हम उस पंथ के अनुयायी हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ यानी महात्मा आते हैं, वो कहते हैं कि हम यानी उनके विषय में लोग कहते हैं कि वो 3 दिन के बाद फिर पुनर्जीवित हो गए। और वो कहते हैं कि
यानी स्वर्ग का राज्य मिलेगा, तुम बुरी बातों से बचोगे तो स्वर्ग में राज करोगे, ये कहते हैं। ये कहने के लिए महात्माओं की आवश्यकता पड़ती है। वो स्वर्ग का राज्य कहाँ है? कहाँ है वो स्वर्ग और कहाँ नरक है? बताइए। क्या यहाँ स्वर्ग नरक नहीं है? हम बुरे काम करेंगे और सजा भोगेंगे तो क्या वो नरक नहीं है? लेकिन ऐसा न बताते हुए उसको अतिशयोक्ति करके फिर वो मछली पका के खाए और फिर मछली में उन्होंने ऐसा किया और फिर चमत्कार हो गया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। वो भी पंथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं और उसी पंथ संप्रदाय को मानने वाले छोटी छोटी बच्चियों का व्यापार करते हैं और लोगों के अंधश्रद्धाओं का गलत फायदा उठाते हैं। धर्मांतरण करके एक राष्ट्र के विरोध में अपने कुछ लोगों को खड़ा करते हैं। ऐसे घृणित कार्य करने के लिए पंथ और संप्रदाय निर्माण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका प्रश्न है कि मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? मनुष्य सहज ढंग से हम देखेंगे, ये वायु का हम श्वास प्रश्वास में उपयोग करते हैं। अगर हम किसी का नाक बंद कर दे तो उसका श्वास प्रश्वास लेना बंद हो जाएगा, उसका शरीर त्याग हो जाएगा, देहांतर हो जाएगा। इतना जानने के बाद भी ये मनुष्य यहाँ यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है, यूनियन कार्बाइड जैसे कांड करता है जिसमें लाखों लोग अपंग और विकलांग हो जाते हैं और मृत्यु प्राप्त करते हैं। और वो यानी उनके पंथ के लोग तो वहाँ बड़े यानी धर्मात्मा बनते हैं। वो लोगों को शिक्षा देने के लिए और लोगों को परोपकार करने के लिए और लोगों को रोगमुक्त चंगा करने के लिए भाषण देते हैं और वास्तविक कर्म ऐसे होते हैं, यूनियन कार्बाइड जैसा कांड करते हैं। कहने का आशय यह है कि जो महात्मा जो विभूतियां आती है उनका भी लोग नहीं सुनते, ये पता चलते हुए भी कि जल जो है वो हमारा जीवन है, बगैर जल के हम नहीं जिंदा रह सकते। ये जानने के बाद भी उस जल को इतना प्रदूषित कर देते हैं, इतना उसका अपव्यय करते हैं कि शास्त्रज्ञ और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगला महायुद्ध जल के लिए होगा, जल के लिए लोग लड़ाइयाँ करेंगे। आज भी हम देखते हैं अफ्रीकन देशों में कि वहाँ पानी तौल कर बेचा जा रहा है, पानी के लिए लोग मीलों चलते हैं, फिर भी ये मनुष्य नहीं चेतता, जबकि उसके आंखों के सामने दिखता है कि जल के बगैर मनुष्य यानी जल मनुष्य का जीवन है। पृथ्वी की बात ली जाए, पृथ्वी में वो ऐसे घातक रसायन डाल रहा है कि जिससे वो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति ही नष्ट हो रही है। वो पृथ्वी जो उसे अन्न देती है, बॉक्साइट देती है, मैग्नीज देती है, लोहा देती है, बगैर अन्न के क्या ये मनुष्य जी लेगा? लेकिन इतनी भी समझ नहीं होती मनुष्य को कि वो धरती को प्रदूषित न करे। अग्नि, ये सूर्य की रोशनी से यहाँ ऊर्जा मिलती है और ये सूर्य की रोशनी ही यहाँ के पेड़ पौधों को और यहाँ के जीव जंतुओं को ऊर्जा का साधन है, एकमेव साधन है सूर्य। लेकिन वो सूर्य में यानी इस खतरनाक गैसों का उत्सर्जन करने से वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ओजोन की परत बनी है वो परत फट जाती है और अब सीधी सीधी वो सूर्य की ऊर्जा धरती पर आ रही है और 50 और 49 सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। यानी ये मनुष्य शेख चिल्ली स्वयं का ही हत्यारा बन रहा है। इतना ये मूर्ख मानव जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठा हुआ है, क्या वो यूनियन कार्बाइड का संचालक मामूली आदमी था? क्या वो मूर्ख था? एंडरसन कितना पढ़ा लिखा आदमी था जो इतनी बड़ी यानी संस्था का अध्यक्ष था, लेकिन वो भी ऐसा निष्ठुर हो गया कि उसने ये बंदोबस्त नहीं किया, बार बार बताने के बाद में भी कि यहाँ से गैस रिसाव होता है तो इसका आप बंदोबस्त कर दीजिए, और वो इस निर्णय को सालों साल टालता रहा और इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी मनुष्य हानि हो गई, थोड़ी भी शर्म नहीं लगी।
कि जिस महात्मा ने हमें सबसे प्रेम करो, सब अपने ही है, और मैं सत्य के लिए सूली पर जा रहा हूँ, ये भाषा का इस्तेमाल किया, उसी के अनुयायी इतने निष्ठुर बनते हैं। प्रज्ञा, शील, करुणा, इसका बोध करने वाले राष्ट्र के लोग मकोड़े खाते हैं और सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, बदक खाते हैं, मेंढक खाते हैं, और अंततः मनुष्य के यानी स्त्री के पेट में पल रहा हुआ गर्भ निकाल करके उसकी चटनी बनाकर खाते हैं बड़े स्वाद से। और अपने प्रयोगशालाओं में ऐसे खतरनाक प्रयोग करते हैं कि वो जब प्रयोग से निकलने वाला द्रव लीकेज हो जाता है तो कोरोना जैसी महामारियां इस विश्व पर आती है, संपूर्ण विश्व को पीड़ित करते हैं। अहिंसा, प्रज्ञा, शील, करुणा, इनके ध्वजवाहक, इनका झंडा लेकर चलने वाले, प्रज्ञाशील करुणा का झंडा लेकर चलने वाले इतने नीच होते हैं। और इस तरह जब जब इस धरती पर हाहाकार होता है, इस धरती को त्राही त्राही किया जाता है, तब वो ईश्वर जो है, ये विश्वरूप परमात्मा उस प्राणी मात्र के हाहाकार से विचलित हो जाता है। वो परेशान हो जाता है कि मैं क्यों परेशान होता है? इसलिए कि वो सब रूप उसी ने धारण किए हैं। यहाँ के उद्भिज यानी पेड़ पौधों से लेकर ये पूर्ण विकसित मानव में एक ही तत्व है, एक ही आत्म तत्व ओतप्रोत व्याप्त है। एको हम बहुश्याम, वही परमात्मा अनेक रूपों में दृश्यमान हो रहा है। और ये अनेक रूपों में दृश्यमान हो रहा परमात्मा जब त्राही माम चिल्लाने लगता है, जब परेशान हो जाता है, तब उसे अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्नों को फिर एक बार देखें। मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? इस सृष्टि का मनुष्य अंग है, ये तो कहीं नजर ही नहीं आता। मनुष्य तो अपने सगे भाई के साथ दगा करता है, छल कपट बेईमानी करता है, धोखेबाजी करता है, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है, जिनके साथ सह जीवन जीता है उन्हीं के साथ दगाबाजी करता है। यहां तक कि वो समय आने पर अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानता, उनका भी शोषण करता है, उन पर भी बोझ बनता है। इतना ये प्रसंग आ जाता है तब वो अवतार आता है। अवतार बार बार नहीं आते। फिर तो ये महात्मा और ऐसे अनेक, मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, ये कहने वाले तो बहुत आते हैं, वो तो आते ही रहते हैं। संत आते, महात्मा आते, विभूतियाँ आती है, बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े धर्मोपदेशक, बड़े बड़े धर्माचार्य आते हैं, बड़े बड़े संप्रदाय निर्माण करने वाले आते हैं, पंथाचार्य आते हैं, बहुत आते हैं, आते ही रहते हैं। ये विश्व में जैसे राक्षस आते हैं, दानव आते हैं, दैत्य आते हैं, उसी तरह संत महात्मा भी बहुत आते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं सुनता। फिर जब नहीं सुनता तब कृष्ण बनकर आना पड़ता है, तब राम बनकर इस विश्वरूप विधाता को जन्म लेना पड़ता है और उनका निर्दालन करना पड़ता है, उनको समाप्त करना पड़ता है। एक निहत्ते श्री कृष्ण ने कोई हथियार कभी नहीं उठाया पांडवों के और कौरवों के युद्ध में, लेकिन शंख बजाया। शुरुआत में ही भीष्म ने जब शंख बजाया तो उनके शंख का उत्तर श्री कृष्ण जी ने दिया और यह ऐलान किया कि मैं निहत्ता हूँ, लेकिन सत्य पक्ष की ओर से हूँ, सत्य की विजय होती है। निहत्थे आदमी ने भी ये ऐलान किया, ये घोषणा की कि सत्य की विजय होती है, मैं निहत्ता हूँ और ऐलान है मेरा, सत्य की विजय हो के रहेगी, सत्य ही जीतेगा। और सत्य को जिताने के लिए वो ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आता है, इस पृथ्वी पर आता है। रावण से राम का क्या बैर था, लेकिन जब श्री राम उस वन में गए और देखा वो जो दंडकारण्य था वो दशरथ के भाई का ही राज्य था। वो दशरथ का जो भाई था जिसका नाम दंडक था,
दंडक नाम का राजा था। वो आलसी था, शराबी था, प्रमादी था, और वो आलसी और निष्क्रिय रहने से वो यानी उसके राज्य पर रावण अतिक्रमण करता आ रहा था। शूर्पणखा, खरदूषण ऐसे लोगों को उसने अतिक्रमण के लिए वहाँ छोड़ दिया था, और वो अतिक्रमण करते हुए आ रहे थे। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनि सत्पुरुषों को वो पीड़ा करते थे। उनके घरों को जला देना, उनके आश्रमों को जला देना, उनके जानवरों को मार डालना और उनकी भी हत्याएं करना, इस तरह उन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए थे। और वो अस्थियों के ढेर देखकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि ये कौन कर रहा है ऐसा? तो उन्हें उत्तर मिला कि एक रावण नाम का उन्मादी राक्षस, असुर, अनार्य ऐसे कृत्य कर रहा है। बताइए हम कहाँ जाएंगे महाराज? हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम तो यहाँ जंगलों पहाड़ों में विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं और किसी तरह ये पशुपालन करके अपना गुजारा करते हैं। महाराज हमें बचा लीजिए, महाराज हमें बचा लीजिए, हम कहाँ जाएंगे महाराज? तब श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, सत्य की विजय होती है और मैं इसी कार्य के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और उस रावण को समाप्त कर दूंगा मैं। और ये घोषणा जब यानी शूर्पणखा के कान पर गई, तब वो शूर्पणखा और अतिक्रमण इनका रुक गया था श्री रामचंद्र के आने से, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने जगाया वहाँ के जनमानस को कि डरो नहीं, अब मैं आया हूँ, अब इनको मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, इन्हें मैं समाप्त कर दूंगा। कौन है ये, मैं देखूंगा। ये जब आह्वान किया तो वहाँ के भी लोगों को हिम्मत आई और उन्होंने अतिक्रमण होता हुआ रोक लिया। और उसी से वो चीड़ करके वो शूर्पणखा ने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी से पंगा लिया। और उसका फिर आगे क्या हुआ ये कथा सभी लोग जानते हैं। क्यों आना पड़ा श्री रामचंद्र जी को? शस्त्रधारी श्री राम आए। क्यों? शस्त्रधारी परशुराम आए। जब क्षत्रिय ज्यादा ही मस्ती करने लगे और अपने बल के सहारे से सबको पीड़ा पहुंचाने लगे, त्राही त्राही हो गई जनता, तब उन क्षत्रियों का नाश करने के लिए उस ब्राह्मण ने शस्त्र उठाया। ब्राह्मण वर्ण के थे वो परशुराम, लेकिन क्षत्रिय का कार्य करने के लिए उन्होंने फरसा उठाया और प्रण किया कि जो भी अब क्षत्रिय उन्माद करेगा, मस्ती करेगा, मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। और ये धरती इन दैत्यों से, भले ही वो मनुष्य शरीर धारण करके है, लेकिन ये दैत्य है, राक्षस है, मैं इनको समाप्त करूंगा। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्या मजबूरी थी उन्हें? क्या श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य अपने नाम पर कर लिया? क्या श्री कृष्ण जी ने हस्तिनापुर पर स्वयं राज्य किया? क्या स्वार्थ था? क्या मांग लिया था श्री कृष्ण जी ने पांडवों से? क्या बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया? युद्ध भूमि पे निहत्था और सारथी बनकर साथ देने वाले श्री कृष्ण जी को कौन सा पुरस्कार चाहिए था और कौन सा पुरस्कार मांगा? श्री रामचंद्र जी ने लंका को, जब रावण को मारा तो लंका किसको दी? स्वयं लंका के महाराज बन गए कि विभीषण को तिलक किया। उन्हें राज्य की आशा नहीं होती, उन्हें परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन से धर्म की स्थापना की? कौन सा धर्म स्थापन किया? क्या उन्होंने कोई पंथ चलाया, कोई संप्रदाय बनाया, काले पीले हरे नीले वस्त्र पहनाए लोगों को? क्या किया? कोई उपवास बताया, कोई तीर्थ बताया, कोई कर्मकांड सिखाया, कोई यज्ञ बताया? कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं? कौन सा धर्म स्थापन किया उन्होंने? वो तो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं अधर्म को दबा के धर्म की संस्थापना करने आया हूं। और अर्जुन ने भी श्रीमद् भगवद गीता में पूछा है कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, अज्ञान ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, वो धर्म क्या है मैं भूल गया हूं, मुझे आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कौन से धर्म की राह बताई? क्या उसे कोई कर्मकांड सिखाया? क्या उसे ये कहा कि तुम शराब मत पियो, जुआ मत खेलो? ऐसा कुछ कहा? क्या कहा? उसे कहा कि तेरा वर्ण क्षत्रिय है और ये विश्व ही परमात्मा है। क्षत्रिय का कार्य है, यहाँ अगर पीड़ा करते हैं
सामान्य जनों को, ये राक्षस दैत्य, तो इनका निर्दालन करना ये क्षत्रिय का स्वकर्म है, स्वधर्म है। और अपने धर्म में आरूढ़ हो जा, तेरा क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म में आरूढ़ होकर इन आतताई और बलवान और ऐसे निर्दयी लोगों का तुझे इन्हें निर्दालन करना है, इन्हें समाप्त करना है, और मैं तेरा साथ दूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए अवतार आते हैं, इसलिए अवतारों का प्रयोजन होता है कि कोई मानता ही नहीं, न संतों की मानते, न महंतों की मानते, न महात्माओं की मानते, किसी की नहीं मानते। तो वो जब आना पड़ता है उन्हें, वो आना नहीं चाहते वो, क्योंकि वो मुक्त हो चुके, वो जान चुके कि विश्व ही मेरा स्वरूप है, विश्व रूप ही है, मैं हूँ ही नहीं। फिर भी वो देह धारण करके और देह का निमित्त लेकर वो आते हैं और वो ऐसी घटनाओं को अपने समक्ष रखते हैं इस मानव के। उन्हें अवतार कहते हैं। अवतारों का लक्षण होता है, अवतारों का विवरण होता है, अवतार पहचाने जाते हैं। अवतारों में, महात्माओं में, संतों में अंतर होता है। ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति, संत, अवतार, ये 8वीं श्रेणी होती है अवतारों की। ये तो सभी आते रहते हैं, ऋषि आते, मुनि आते, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, महात्मा, विभूति, संत, ये सब आते ही रहते हैं इस विश्व में। सतत इनका आना जाना शुरू रहता है, लेकिन इनका उतना प्रभाव नहीं रहता। वो प्रभावशाली व्यक्तिमत्व को अवतार कहते हैं। अवतार के विषय में भी हम एक एपिसोड स्वतंत्रतः प्रस्तुत करेंगे, और उसमें अवतार क्या होता है, कैसे जन्म लेता है, उसका प्रयोजन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसमें कौन से गुण होते हैं, उसमें कौन सी कलाएं होती है, उसका विशेष वर्णन हम अगले आने वाले दिनों में एक स्वतंत्र एपिसोड बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। अब बात फिर प्रश्न दोहराया जाएगा कि मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या। अब आए हैं नवम बुद्ध अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य। अब उन्होंने धनुष्य बाण हाथ में नहीं लिया, अब तलवार नहीं लिया हाथ में, और वो भी आए हैं तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम के लिए ही आए हैं। अवतार कभी भी आते हैं वो इन्हीं कार्यों के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी तरह आता है कोई भी अवतार, यही कार्य होता है। अवतार दूसरा कोई कार्य करने नहीं आते, यही सबसे कठिन कार्य होता है, धर्म की संस्थापना करना और सज्जनों का रक्षण करना और दुर्जनों का निर्दालन करना। आज भी क्या ये परिस्थिति बदल गई है? बिना कारण लोग अपना यानी किसी विमान को हाईजैक करते हैं और कहीं एक यानी व्यापारी केंद्र, जो जागतिक व्यापार केंद्र, विश्व व्यापार केंद्र को उड़ा देते हैं। 3000 लोगों को मार देते हैं बगैर किसी कारण के। क्या बिगाड़ा था उन 3000 लोगों ने उन लोगों का? केवल यही कि हमारे मन से चलो, हमारा प्रभुत्व रहे, आप हमारी बात मानो। इसी अहंकार के वश होकर आज जो जगह जगह ये जो चल रहा है, ये जो चाइना भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, क्या वो सीमाओं ने उसका कुछ बिगाड़ा है? लेकिन अहंकार, शक्ति का अहंकार, बल का अहंकार, तो क्या ये अहंकार आज दिख नहीं रहा है हमें? क्षत्रिय न्याय रक्षा का पवित्र कार्य, पवित्र उद्देश्य छोड़ करके लांगुल चालन कर रहा है, वर्ण संकर हो गया है, रिश्वत लेता है, निरपराधों को सजा देता है, अपराधियों को रिश्वत लेके बचा लेता है। ब्राह्मण वर्ण अपना वर्ण भूल गया है, यानी वो ज्ञान विज्ञान का कार्य छोड़ देता है और अपनी बुद्धि का उपयोग अधिक धन जमा करने के लिए, राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए करता है। वैश्य अपना ईमानदारी से भरण पोषण का कार्य छोड़ देता है और जमाखोरी, कालाबाजारी, धोखेबाजी
और मार्केटिंग करता है, झूठ बोलकर लोगों को ठगता है। ये कार्य होते हैं वैश्य के। वैश्य का धर्म क्या होता है और वैश्य कर क्या रहा है? शूद्र की बात। शूद्र इधर तो चिल्लाता है कि हम पीड़ित है, हम निम्न दर्जे के हैं, हम पर अन्याय करते हैं ये तीनों वर्ण, ये तो कह रहा है। लेकिन जब उसे सेवा का मौका मिलता है तो वहाँ भी वो यानी बेईमानी करने लगता है। क्या शूद्र का धर्म ये है? ये धर्म बताया है। ब्राह्मण का धर्म, वैश्य का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, शूद्र का धर्म, धर्म तो एक ही है, विश्व सेवा। केवल कर्म अलग अलग है। अलग अलग कर्मों से इस विश्व रूप की सेवा करना ही धर्म है। और उस धर्म को छोड़कर मनुष्य कहाँ तक गिर गया है। इस तरह जब मनुष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भूल जाता है, तब अवतार को आना पड़ता है। अवतरित होते हैं वो सामान्य विभूतियाँ नहीं होती। ऐसी बहुत सारी विभूतियाँ, महात्मा, संत, महंत और अनेक प्रकार की विभूतियाँ आती ही रहती है। ये विश्व कभी विभूतियों, संतों से, महात्माओं से, पंथ के संप्रदाय यानी पंथ संप्रदाय के संस्थापकों से यानी खाली नहीं होती, आते ही रहते हैं। लेकिन उनसे ये बड़ी बीमारी दूर नहीं होती। जैसे आँखों का ऑपरेशन करने के लिए आँखों के स्पेशलिस्ट की ही आवश्यकता होती है, उसी तरह विश्व पर आई हुई ये राक्षसी और अन्यायकारी प्रवृत्तियों को दबाने के लिए उतने ही प्रमाण का तेज लेकर जो आते हैं वही अवतार होते हैं। अवतार सर्वसामान्य नहीं होते। अब फिर प्रश्न दोहराएंगे। मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? क्या भूल गया है मनुष्य? क्या हो गया है मनुष्य को? कहाँ उसमें बाधा आ गई है? उसके बुद्धि में फर्क आ गया है। और वो बुद्धि का फर्क निकालने के लिए नवम बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य इस विश्व में आए। पहले के जितने भी अवतार थे उन्होंने शस्त्र लेकर आए और शस्त्रों से इन दानवों का, दैत्यों का, राक्षसों का, परपीड़ा करने वालों का निर्दालन किया, उनका नाश किया, इसलिए वो आए। लेकिन नवम बुद्धावतार श्री मायानंद जी चैतन्य मनुष्य के बुद्धि में आया हुआ विकार निकालने के लिए आए। तो विकार कैसे निकाला उन्होंने? विकार ऐसे निकाला कि उन्होंने प्रायोगिक पद्धति से विश्व के सामने ये युक्ति रखी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह ईश्वर के प्रकृति के अंग है। ये उन्होंने प्रायोगिक ढंग से सिद्ध करके समझाया और ये बताया कि ईश्वर कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। इस विश्व में अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व रूप से वो निराकार ईश्वर तत्व अनुस्यूत व्याप्त है। एक कण भी इससे खाली नहीं है। ये प्रायोगिक पद्धति से बताकर मनुष्य की बुद्धि में प्रकाश कराने के लिए वो अवतार आए मायानंद जी चैतन्य, और सर्वांग योग युक्ति देकर मनुष्य के सामने ये बात रखी कि अब जागो, तुम मनुष्य हो, चारों खानियों का सर्वश्रेष्ठ शरीर और सर्वश्रेष्ठ बुद्धि लेकर आए हुए हो, जागो, संभलो। ये तुम्हारे निवास का स्थान है, इसके बगैर कहाँ जन्म लोगे तुम, कहाँ जाओगे? हे मानव, जागो। बुद्धि को जगाने के लिए आए हैं, इसीलिए श्री मायानंद जी चैतन्य को बुद्धावतार कहते हैं। और वो बुद्धि में प्रकाश कराने के लिए ही इस विश्व में आए। उन्होंने कार्य किया और वो सब कुछ कार्य हमारे दृष्टि के सामने हैं। अंत में पुनश्च उनका प्रश्न पढ़कर इस अंक का समाधान करेंगे। मनुष्य इस प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह बताने के लिए ईश्वर अवतार लेगा क्या? इसका विचार करने का हम सभी अपने पाठक, प्रेक्षक, दर्शक, मित्र, गुरुजन, आचार्य और अपने टीम के सभी सदस्यों पर इस प्रश्न को
छोड़ते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें। उनके समाधान के लिए हम आगामी अंक प्रस्तुत करेंगे। ये कहते हुए सभी को नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, और सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। सब्ब भवतु मंगलम, अत्तदीप भव। नर्मदे हर।